एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था त्रिलोचन। अपनी छल कपट और अद्वितीय शक्ति के लिए विख्यात था। उसने वर्षों की कठोर तपस्या करके भगवान शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के बल पर वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके संपूर्ण देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। हे ब्रह्मदेव, दैत्य त्रिलोचन ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अन्य असुरों का साथ लेना शुरू कर दिया है। अन्य आसुरी शक्तियों की सहायता से उसने अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे संदेह है ब्रह्मदेव कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कहीं त्रिलोचन स्वर्गलोक पर हमला ना कर दे। देवराज इंद्र अब भी ब्रह्मदेव से वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी दैत्य त्रिलोचन आ जाता है। प्रणाम ब्रह्मदेव, कैसे हैं? इंद्रदेव, अच्छा हुआ आपसे भी यहाँ भेंट हो गई। अभी तो युद्ध के मैदान में ही होती। घबराइए नहीं, मैं आपको कोई युद्ध की चुनौती देने नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मदेव के पास आया हूँ एक निमंत्रण लेकर। ब्रह्मदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। इंद्रदेव त्रिलोचन को देखकर कुपित हो जाते हैं और ब्रह्मदेव को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। किस बात का निमंत्रण? दैत्य त्रिलोचन। ब्रह्मदेव, बहुत समय से मैं सोच रहा था कि मैं अत्यंत दुष्कर्म करते करते थक गया हूँ। अब मैं थोड़ी शांति चाहता हूँ, इसलिए मैं एक दिव्य यज्ञ का आयोजन करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आप तीनों त्रिदेव को भी आमंत्रित करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप तीनों त्रिदेव उस यज्ञ में आए और मेरे द्वारा किए जाने वाले दिव्य यज्ञ को सफल बनाए। बस आपको निमंत्रण देकर मैं विष्णु जी और महादेव को निमंत्रण देने जा रहा हूँ। मुझे प्रसन्नता हुई त्रिलोचन कि तुमने धर्म के मार्ग को अपनाया। मैं दिव्य यज्ञ में अवश्य आऊंगा। और फिर इस तरह त्रिलोचन ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव को अपने महल में होने वाले यज्ञ में आमंत्रित किया। त्रिदेव जिन्होंने कभी भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था, इस निमंत्रण को स्वीकार कर यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय लिया और इस धर्म कार्य में जाने के लिए तैयार हो गए। सब कुछ दैत्य त्रिलोचन की कपट योजना के अनुसार ही हो रहा था और दैत्य त्रिलोचन भी शुभ कार्य करने जा रहा है, तो हम तीनों को उसके निमंत्रण को स्वीकार करके जाना चाहिए। तो ठीक है, हम तीनों उस यज्ञ में अवश्य जाएंगे। और फिर त्रिदेव अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त यज्ञ स्थल पर पहुंचे। त्रिलोचन ने उनका स्वागत अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से किया, जिससे त्रिदेव को उस पर संदेह नहीं हुआ। पधारिए त्रिदेव, आपका मेरे महल में स्वागत है। अवश्य ही यज्ञ तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप तीनों ने उचित पहचाना मेरे लिए। यह यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कब से इस यज्ञ को करने के लिए योजना बना रहा था और आज वो शुभ दिन आ ही गया जब तीनों त्रिदेव के चरण मेरे महल में पड़े। त्रिलोचन त्रिदेव को अपनी बातों के माया जाल में फंसा रहा था। अब इस संसार पर मेरा राज्य होगा। मेरा ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, उन्होंने अपनी सृजनशीलता से इस जाल से निकलने का प्रयास किया, लेकिन त्रिलोचन की माया ने हर बार उन्हें सफल कर दिया। विष्णु जी जो सृष्टि के पालन करता थे, उन्होंने अपनी चतुराई और रणनीति का उपयोग करके इस जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन त्रिलोचन की शक्तियों के सामने वे भी विफल रहे। महेश जो विनाश के देवता थे,